गुजरात के साबरकांठा में भारी बारिश के बाद हाल बेहाल, चारों तरफ दिखा पानी का कब्जा, सैलाब में डूबी कार, लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद कार को बाहर निकाला। गुजरात के पंचमहल में कई जगह जलजमाव हुआ, घर दुकानों में पानी घुस चुका है तो वहीं सड़कों से लेकर गलियों तक पानी का कब्जा है। गुजरात में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, मछुआरों को समुद्र तट से दूर रहने की सलाह। छत्तीसगढ़ के बालाओद में झील फिर हो गई ओवरफ्लो, बरसात से बड़ा जलस्तर, बढ़ती जलस्तर को देखने के लिए उमड़ा सैलानियों का हुजूम। मध्य प्रदेश के इंदौर में लगातार बारिश बनी लोगों के लिए मुसीबत, अलग अलग जगह सड़कों और घरों में जल जमाव, नगर निगम की टीम ने संभाला मोर्चा। मध्य प्रदेश के तना रतलाम में जबरदस्त बरसात ने कहर बरपा दिया, सड़कों पर पानी बहता नजर आ रहा है, लोगों की परेशानियों में इजाफा, घर से लेकर दुकान तक पानी का कब्जा ही कब्जा है। राजस्थान के जयपुर में तेज बारिश के बाद जगह जगह जलजमाव की स्थिति, सड़कों पर भर गया पानी, आने जाने में लोगों को हो रही परेशानी। राजस्थान के प्रतापगढ़ में मूसलाधार बरसात से झरने तालाब ओवरफ्लो हुए, करीब 1.5 घंटे की बरसात से मौसम हुआ सुहावना, लंबे समय से सूखे पड़े झरने बहने लग गए, लोगों की उमड़ी भीड़। राजस्थान के जोधपुर में बारिश के बाद रेलवे अंडर ब्रिज दरिया बन गया, कारें फंस गईं, 4 कार सवार लोगों को रेस्क्यू किया गया। राजस्थान की बाड़मेर में अधूरा ओवरब्रिज बना सरदर्द, पानी भरने से लोगों में परेशानी। उदयपुर में भारी बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त, कई गांवों का संपर्क टूटा, राष्ट्रीय राजमार्ग की सड़कें भी हो गई जलमग्न। राजस्थान के बारा में भयंकर बरसात से नदी नाले उफान पर आए, तेज बहाव में बह गई एम्बुलेंस, चालक ने कूदकर अपनी जान बड़ी मुश्किल से बचाई। मध्य प्रदेश के हरदा में 40 गांवों का संपर्क कटा, नदी नालों में उफान, हर तरफ पानी ही पानी। उत्तराखंड के जोशीमठ में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर टूटकर गिर गया पहाड़, आने जाने में रुकावटें बहुत आ रही। उत्तराखंड के धारचूला में सड़क पर गिरा पहाड़ का बड़ा हिस्सा, चपेट में आने से बाल बाल बची गाड़ियां। उत्तराखंड के टिहरी में लैंडस्लाइड का खौफनाक वीडियो आया सामने, गाड़ी के आगे गिरा पहाड़ से भारी भरकम पत्थर, घटना में बच्चा और वाहन दोनों ही बच पाए। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बारिश के बाद पहाड़ से गिरे बड़े बड़े पत्थर, लैंडस्लाइड की वजह से सड़क पर यातायात हुआ ठप। हरियाणा के पंचकुला में भारी बरसात से नदी नालों में उफान आया, जान जोखिम में डालकर बरसाती नदी पार करते नजर आए लोग, वीडियो आया सामने, प्रशासन ने लोगों से कहा कि सतर्कता बरतिए। जम्मू कश्मीर के रामबन में खूनी नाले के पास भारी लैंडस्लाइड, खौफनाक वीडियो आया सामने, नाला पूरी तरह से बंद। रामबन में अचानक से आई बाढ़, कई इलाकों के घरों को पहुंचा भारी नुकसान, केसर के दसी सरबागनी गांव में लैंडस्लाइड से परेशानियां बढ़ गई। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा किया, कांगड़ा, चंबा, मणिमहेश में हवाई सर्वेक्षण किया। उत्तराखंड के सीएम धामी ने पौड़ी गढ़वाल जिले का किया दौरा, आपदा से पीड़ित परिवारों से मुलाकात की, राजस्व विभाग की टीम ने 5 लाख रुपए की राहत राशि बांटी है। छत्तीसगढ़ के पखाजूर में जान जोखिम में डाल रहे लोग नदी के रास्ते से आवाजाही करने के लिए मजबूर हुए। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में भारी बरसात के बीच शहर में भर गया पानी, नगरपालिका की लापरवाही सामने आई। पंजाब के कई जिलों में बाढ़ बारिश का कहर, गुरदासपुर में बाढ़ से लोगों का हाल बेहाल, एनडीआरएफ की टीम ने सैलाब में फंसे लोगों को रेस्क्यू किया। पंजाब के फाजिल्का में बाढ़ से लोगों का हाल बेहाल, जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त, 2500 घरों को पहुंचा नुकसान, आपदा से 10,000 लोग प्रभावित, 3000 एकड़ फसलें भी हो गई खराब। राजस्थान के सिरोही में भारी बारिश के बाद परेशानी बढ़ी, अचानक पानी का तेज बहाव, ओवरफ्लो झरने के बीच फंस गए 5 युवक, एसडीआरएफ की टीम ने सफल रेस्क्यू किया। मणिमहेश यात्रा पर गए श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकालने के लिए हिमाचल के चंबा में अभी भी रेस्क्यू जारी, भरमौर में अभी भी 10,000 के करीब श्रद्धालु फंसे हुए हैं। पहुंची यमुना नदी, दिल्ली में आज बरसात का येलो अलर्ट, मंडराया बाढ़ का खतरा। भारत के कई राज्यों में आज भी भारी बारिश का अलर्ट, जम्मू, गुजरात, महाराष्ट्र, हिमाचल में बारिश का ऑरेंज अलर्ट, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश के आसार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम का आज 125वां संस्करण सुबह 11 बजे प्रसारित होगा। मन की बात कार्यक्रम। चीन के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पीएम का एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत हुआ, रंगारंग स्वागत हुआ, एससीओ समिट में लेंगे हिस्सा। चीन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गर्मजोशी से स्वागत, कलाकारों ने नृत्य प्रस्तुति दी, भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगे।
चीन के दौरे पर जिनपिंग और पुतिन से होगी पीएम की अहम मुलाकात। भारत, चीन और रूस के बीच संबंधों की नई शुरुआत संभव है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अमेरिका को खरी खरी, बोले दुनिया को कोई प्रतिबंध भारत का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। नोएडा में ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का उद्घाटन, मुख्यमंत्री योगी बोले ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने देखा भारत का सामर्थ्य। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत देखी, आपके पास ताकत है तो दुनिया भी छुपती है। बिहार के आरा में राहुल गांधी बोले बीजेपी ने महाराष्ट्र हरियाणा लोकसभा चुनाव में की वोट चोरी, बिहार में नहीं होने देंगे ये काम। बिहार के आरा में राहुल, तेजस्वी, अखिलेश ने की आम सभा, बिहार सरकार पर साधा निशाना, जमकर की नारेबाजी, सभा के बाद रोड शो भी किया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का एनडीए पर निशाना, बोले जनता कह रही है 80 सीएम चाहिए, डुप्लीकेट सीएम हमें नहीं चाहिए। वोटर अधिकार यात्रा में अखिलेश यादव का बीजेपी पर जोरदार हमला, बोले सभी बिहारी वोट की हिफाजत करेंगे, भारतीय जनता पार्टी को मुंहतोड़ जवाब भी देंगे बिहार के लोग। तेज प्रताप यादव ने बिना नाम लिए तेजस्वी पर तंज कस दिया, कहा जो अपनों का नहीं हो पाया वो जनता का क्या खाक होगा। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का ममता बनर्जी पर हमला, वोट अधिकार यात्रा में शामिल होने की दी सलाह, कहा रैली में ममता को होना चाहिए शामिल। एसपी सांसद अफजाल अंसारी ने की मोहन भागवत की काफी तारीफ, कहा मोहन भागवत की कई बातों पर मनन करना चाहिए, भागवत ने की एकता और भाईचारे की बात। मुंबई में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर जारी है मनोज जारंगे का आमरण अनशन, सरकारी प्रतिनिधि मंडल के साथ बातचीत हुई फेल, ओबीसी कोटे में मराठा आरक्षण की मांग की। आज से 2 दिन के जम्मू के दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह, इस बीच जम्मू के बाढ़ प्रभावित इलाकों का करेंगे हवाई सर्वेक्षण, राहत बचाव कार्यों का जायजा लिया जाएगा। लखनऊ में बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, बिहार में प्रधानमंत्री के लिए अभद्र टिप्पणी से महिलाओं में गुस्सा। दिल्ली में बीजेपी का कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन, पुलिस ने किया वाटर कैनन का इस्तेमाल, हिरासत में कई नेता आए इसके। बिहार के एसआईआर मामले में 1 सितंबर को होगी सुनवाई, मामले में दाखिल नई अर्जियों पर सुनवाई होने वाली है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 10 किलो का आईटी बरामद, तलाशी अभियान के दौरान जवानों को मिली बड़ी सफलता, सुरक्षा बलों ने मौके पर किया डिफ्यूज। राहुल गांधी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की याचिका, वाराणसी एमपी एमएलए कोर्ट को दी चुनौती, सिख समुदाय को लेकर दिया था बयान, 1 सितंबर को होने वाली है सुनवाई। अजमेर शरीफ दरगाह में मंदिर होने के दावे पर सुनवाई हुई, अगली तारीख 6 सितंबर तय की गई। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पुलिस को बड़ी सफलता, आतंकी मोहम्मद आजम की संपत्ति जब्त की, एलओसी से कराता था आतंकियों की घुसपैठ, आतंकी को भगोड़ा घोषित किया गया था। आसाराम ने जोधपुर की सेंट्रल जेल में किया सरेंडर, अंदर जाने के लिए व्हील चेयर का सहारा लिया आसाराम ने। केरल में नेहरू ट्रॉफी बोट रेस के 71वें एडिशन की शुरुआत, रेस में 75 बोट्स हो रही हैं शामिल। महाराष्ट्र के पुणे में ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर बनाया गया गणेश पंडाल, पंडाल में नजर आई पीएम मोदी की तस्वीर, नारी शक्ति की झलक दिखी। वैष्णो देवी यात्रा में दिल्ली के परिवार पर टूटा कहर, एक ही परिवार के 6 लोगों की दर्दनाक मौत, परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल, प्रशासन पर लगाए लापरवाही के आरोप। दिल्ली के मालवीय नगर में 2 भाइयों पर चाकुओं से अटैक, एक की मौत दूसरा जख्मी, मामले की जांच जारी है। छत्तीसगढ़ के बालोदा बाजार में पेट्रोल टैंकर में भीषण आग, बेकाबू होकर पलट गया टैंकर, एक व्यक्ति की जख्मी होने की खबर। मध्य प्रदेश के नीमच में ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ कड़ा एक्शन, बाइक्स के 150 मॉडिफाइड साइलेंसर बुलडोजर से नष्ट किए, लोगों की शिकायत के बाद हुई कार्रवाई। मध्य प्रदेश के दतिया में गर्ल्स कॉलेज के प्रिंसिपल के घर में लगी भयंकर आग, नुकसान बड़ा हुआ है, जनहानि नहीं हुई है। यूपी के बदायूं में अचानक चलती कार में आग, बदायूं से दिल्ली जा रहे थे कार सवार, पुलिस और फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। यूपी के अमरोहा में चलती कार में लगी आग, समय रहते का बाहर कूद गए कार सवार 4 लोग, कार पूरी तरह जलकर राख, मौके पर दमकल टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। राजस्थान के राजसमंद में गांव में निकला 15 फीट लंबा अजगर को पकड़ा, सुरक्षित जंगल में छोड़ा। हिमाचल के कुल्लू में लोगों ने मानव श्रृंखला बनाकर सेब की पेटियों को बाहर निकाला, बारिश के मलबे से करोड़ों के सेब पर संकट है, इसीलिए खुद काम कर रहे हैं गांव वाले। झारखंड के जमशेदपुर में गणेश उत्सव की धूम मची, 5 किलो लड्डू की लगाई गई 70,000 की बोली, 1983 से चली आ रही थी ये बोली लगाने की परंपरा। मध्य प्रदेश के कटनी में मुस्कान अभियान के तहत कार्रवाई, 155 नाबालिग लड़कियां बरामद, देश के अलग अलग राज्यों से लड़कियां बरामद की गई, मानव तस्करी से जुड़ा मामला। उत्तर प्रदेश के बहराइच में पुलिस और अपराधियों के बीच में मुठभेड़, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष को मारने के लिए ली गई थी सुपारी, सभी 4 अपराधियों को अरेस्ट किया।
उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में अतिक्रमण हटाने पहुंची नगर निगम की टीम पर भेदभाव के आरोप। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने विरोध किया, सड़क पर जाम लगाया। हालांकि हिंदू समुदाय ने अतिक्रमण हटाओ अभियान का समर्थन किया। लखनऊ में एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, 2 करोड़ के ऑक्सीटोसिन इंजेक्शंस की बरामदगी। बिहार से लाए जा रहे थे अवैध इंजेक्शंस, एसटीएफ ने 4 तस्कर दबोच लिए। मध्य प्रदेश के रतलाम में झंडे लगाने को लेकर 2 समुदायों के बीच में गहमा गहमी। तनाव के हालात बनने पर पुलिस बल की मौजूदगी, पुलिस बल पहुंचा, भीड़ को वहां से हटा दिया गया। यूपी के बाराबंकी की खबर, 50 बीघा जमीन पर चला बुलडोजर एक्शन। अवैध प्लॉटिंग को किया गया ध्वस्त, एसडीएम की परमिशन के बाद जिला पंचायत ने की कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में पुलिस और स्वाट की संयुक्त टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। 22 लाख रुपए का गांजा बरामद, 2 अंतर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार किए गए। इटली के वेनिस में फिलिस्तीनियों के सपोर्ट में रैली, हजारों लोगों ने प्रदर्शन दर्ज करवाया। गाजा में युद्ध विराम की मांग की जा रही है। और क्यूबा में विंटेज कारों की परेड, हवाना की सड़कों पर रैली का आयोजन, कई लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। Zee News.